हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन करके आते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। कितने प्रकार के वेरिएबल्स हैं जो आपको जानना मस्ट है और उनसे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बन के आने ही आने हैं। क्योंकि वेरिएबल्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नाम की एक जो रिसर्च होती है उसका पार्ट है। और आप सबको पता होगा अगर आप कुछ समय पहले से पढ़ रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और उससे जुड़े हुए जो कंसेप्ट्स हैं वो यूजीसी नेट में पक्का आते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम जानते हैं कि किस प्रकार के वेरिएबल्स जो है वो आपको समझने हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि बेहद इजी लेमन टर्मिनोलॉजी में, बेसिक भाषा में आप सबको वेरिएबल्स के प्रॉपर एग्जांपल के साथ उनका सही सही मतलब समझा दूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का फुल फ्लेजेड कोर्स चाहिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लस ये जो एंड्रॉइड ऐप है कुमार एजुकेशन नेट सीटेड ऐप, इसको जरूर से इंस्टॉल कर लें। और जहां पे आजकल ऑफर भी चल रहा है तो उस ऑफर का लाभ भी जरूर से उठाएं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो व्हाट्सएप पे जरूर से चैट करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा फ्री कंटेंट भी आपको मिलता है यहाँ यूट्यूब चैनल के थ्रू। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको फ्री में दिन में 2 बार मिलते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे। पोल्स मिलते हैं, क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस होती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो कंटेंट आपको इस टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। तो अगर ज्वाइन नहीं करा है तो फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं भाई, इसके कोई चार्ज नहीं है। मुझे पता है कि कोर्सेज वगैरह के प्राइस होते हैं, काफी बच्चे खफा हो जाते हैं, लेकिन भाई बहुत सारी चीजें मैं आपको फ्री में ही दे रहा हूं तो एटलीस्ट उनका तो उपयोग कर लो ना। ओके, तो चलो हम बढ़ते हैं आगे अपने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के चैप्टर पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई वेरिएबल आखिर होता क्या है। तो वेरिएबल अगर आप इस शब्द को समझोगे तो दो शब्दों को मिला के बना है। एक शब्द है वेरी और दूसरा शब्द है एबल। वेरी का मतलब होता है बदलना, है ना, जो चीज बदलती है। अच्छा, इसको वेरी गुड वाले वेरी से कंपेयर मत करना है क्योंकि वो होता है VERY जिसका मतलब होता है बहुत। यहां पे लिखा हुआ है VARY जिसका मतलब है बदलना। ऐसा ऐसी माप जो बदलती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हाइट एक ऐसी माप है जो बदलती रहती है, बचपन से बड़े होने तक वो बदलती रहती है। इसके अलावा तापमान एक ऐसा टेम्परेचर जो कभी कम कभी ज्यादा होता है, वो भी बदलता रहता है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जो बदलती रहती है जिसकी डिजिट, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिखी है कि वेरिएबल्स आर थिंग्स यू मेजर, ऐसी चीजें जिसको आप माप सकते हो, या वो चीज जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो या अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो या कंट्रोल या फिर उसे बढ़ने से रोक सकते हो। ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एकेडमिक डेफिनेशन। आइए इसको थोड़ा सरल शब्दों में समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले वेरिएबल शब्द आपने सुना होगा मैथ्स लगाते समय, जहां पे हम चरों की बात करते हैं जब हमें कोई आंसर नहीं पता होता। तो उसमें हम शुरुआत में ही मान लेते हैं कि माना जो करण है, करण की आयु है X वर्ष, और उसके बाद सवाल को करना स्टार्ट करते हैं और एंड में हमको एक्चुअली X का मान या X की वैल्यू मिल जाती है। तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू जब हमको पता नहीं होती तो रिसर्च में भी हम उसे पहले क्या मानते हैं? X मानते हैं या एक वेरिएबल मानते हैं। और जब हम रिसर्च कंडक्ट कराते हैं तो वो वेरिएबल का जो मान है हमें एक्चुअली में पता पड़ जाता है। तो बेसिकली वो X जो है उसके पीछे कोई संख्या होती है जो एंड में आंसर में आती है, या कोई ऐसी मेजरमेंट होती है, चाहे वो किलोमीटर में हो गई या किलोग्राम में हो गई या घंटों में हो गई। ऐसी कोई संख्या जिसको हम माप सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरिएबल के प्रकार में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसपे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, और उसका नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ध्यान देना, याद रखना, एग्जाम में कभी कभी आता है, इसको शॉर्ट में कभी कभी आईवी लिख करके आ जाता है। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डीवी लिख करके आ जाता है ना। तो इन दोनों को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम लोग और अच्छे से
आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बेसिकली क्या होता है कि हम आईवी को लेते हैं और आईवी को लेके हम ये देखते हैं कि इसका डीवी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसे रिसर्चर अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकता है। या चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप सबको पता है कि कॉफी जो है ना, एक कप कॉफी अगर आप पीते हैं तो उसका नींद पे कुछ प्रभाव पड़ता है ना। तो आप सबको पता है कि जब हम कॉफी पीते हैं तो क्या होता है, हमारी नींद कम हो जाती है। हम जितनी ज्यादा कॉफी पीते जाएंगे हमारी नींद उतनी उड़ती चली जाएगी। तभी ये कारण है कि जब रात को हम लोग एग्जाम से पहले पढ़ते हैं तो कोल्ड ड्रिंक या फिर चाय या कॉफी ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं ताकि हमें नींद कम आए और हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर पाए, है ना। तो आप सबको पता है कि कॉफी का नींद पे कुछ प्रभाव पड़ता है। बस रिसर्च की भाषा में जो चीज प्रभाव डालती है या कह लो कि जो चीज कारण होती है किसी प्रभाव के होने का, उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और जो प्रभाव निकल के आता है, जो परिणाम निकल के आता है, उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में हम इसी चीज को बोल सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम, है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो एक कारण होता है किसी परिणाम का, और परिणाम जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अब किन्हीं दो चीजों में भी आप कारण परिणाम ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि कॉफी के कारण उसका परिणाम क्या होता है, नींद की कमी हो जाती है। और उसी तरीके से अगर कोरोना की वैक्सीन हम लें तो उसका परिणाम क्या होगा कि कोरोना जो है वो दूर भाग जाएगा। तो ये जो कारण और परिणाम का संबंध है, इसी को हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से दर्शा सकते हैं। अब बात आती है कि इसका नाम क्यों ऐसा है फिर, कि इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोलते हैं और इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोलते हैं। वो इसलिए है, इसको थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब तक आपको समझ में आ गया, एक कारण होता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे एक परिणाम या एक इफेक्ट डालता है। तो क्या होता है, जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है तो जो रिसर्चर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपनी मर्जी से घटा और बढ़ा सकता है ना। और डिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर अपनी मर्जी से घटा बढ़ा नहीं सकता। डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो भी परिणाम आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को घटाने बढ़ाने का, उसे वो माप सकता है ना। तो एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। देखो भाई, जैसे आप सबके घरों में होता है पंखा, तो पंखे की जो स्पीड होती है आपका उस पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि आपको पंखे को बहुत तेज करना है तो आप तेजी से घुमा दोगे डंडे से, या अगर आपको पंखे को स्लो करना है तो आप उसको अपने हाथों से रोक दोगे। आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल पंखे की स्पीड पे नहीं है। लेकिन आपके हाथ में एक चीज है जिसको आप अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकते हो, वो है पंखे का रेगुलेटर। ठीक वैसे ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होती है, जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसे रिसर्चर अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई डायरेक्ट कंट्रोल रिसर्चर का नहीं होता, और इसीलिए वो बस उसको माप सकता है कि भाई क्या इफेक्ट आया इंडिपेंडेंट वेरिएबल को घटाने बढ़ाने का। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को घटाना बढ़ाना कहलाता है वेरिएबल का मैनिपुलेशन। यानी कि जब कोई रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है या घटाता बढ़ाता है तो उसका इफेक्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और उसे जो रिसर्चर है वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है ना। तो ये जो की पॉइंट है इनको ध्यान से समझ लो जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जब एक्सपेरिमेंट होता है तो एक रिसर्चर जो है, जो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट करता है, उसको घटाता बढ़ाता है, और ये मापता है, ये ऑब्जर्व करता है कि भाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर इसका क्या असर आ रहा है। जैसे मान लो कि मेरा एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉफी लिया है और डिपेंडेंट वेरिएबल उसका होगा नींद पे होने वाला प्रभाव। तो कॉफी की जो मात्रा है वो ग्राम में अगर मैं कम ज्यादा करता हूं, मान लो मेरे पास 4-5 लोग हैं, एक दिन मान लो मैंने उनको 5-5 ग्राम कॉफी दी, हो सकता है उनकी नींद 1 घंटा कम हो गई। अगले दिन हो सकता है मैं उनको 10-10 ग्राम कॉफी दूं
और हो सकता है अगले दिन उनकी नींद 2 घंटा कम हो जाए। तो कितने ग्राम कॉफी का कितने घंटे नींद को प्रभावित करता है, ये हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसको मैनिपुलेट करना पॉसिबल है, यानी कि ये वेरिएबल स्वतंत्र है और रिसर्चर चाहे तो अपनी मर्जी से इसे घटा और बढ़ा सकता है। जैसे कॉफी की मात्रा जो मैं एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहा हूं, मैं अगर रिसर्चर हूं तो अपनी मात्रा से कम कॉफी भी पिला सकता हूं और ज्यादा मात्रा में ज्यादा ग्राम कॉफी भी पिला सकता हूं। लेकिन जबकि जो नींद में आने वाली कमी है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मेरा कोई डायरेक्ट कंट्रोल उस पर नहीं है। कॉफी मैं पिलाऊंगा और कॉफी का प्रभाव स्वरूप जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कम ज्यादा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। एकेडमिक जो डेफिनेशन लिखी है उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? डिपेंडेंट वेरिएबल रिलाइज ऑन एंड कैन बी चेंज्ड बाय मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये मैनिपुलेशन और ऑब्जर्व, इस बात को ध्यान रखना, इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहां क्या लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को घटा के या बढ़ा के डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर आ रहा है उसको हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। यहां पे लिखा है ना, द रिसर्चर ऑब्जर्व्स द चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत सरल है। ये सेम पैटर्न हर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फॉलो होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको रिसर्चर अपनी मर्जी से घटाता बढ़ाता है और इफेक्ट को मापता है किस पे? डिपेंडेंट वेरिएबल पे, है ना। तो एक बार फिर थोड़ा क्लियर टर्म्स में ये टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं, आप लोग इसको बस याद रखना। तो क्या होता है भाई, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वो प्रभाव डालता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक कॉज होता है जो कि इफेक्ट डालता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर क्या करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट करता है ना। और डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या करता है रिसर्चर डिपेंडेंट वेरिएबल पे खुद कुछ नहीं कर सकता। जो मैनिपुलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उसके इफेक्ट को रिसर्चर ऑब्जर्व कर सकता है, यानी देख सकता है। अगर ये आपको कुछ शब्द समझ में आ गए ना जो यहां पे लिखा है, तो आपके सारे क्वेश्चंस जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के इन्हीं से बनने वाले। अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखेंगे इन कंसेप्ट्स को समझने के बाद। आई होप ये समझ में आ गया। अब रियल लाइफ का एग्जांपल क्या है? रियल लाइफ का यही है कि भाई आप घर में एज अ रिसर्चर बैठे हो और आपको अगर ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है, पंखा तेज लग रहा है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो रेगुलेटर है वो आपके हाथ में है, आप अपनी मर्जी से उसको कम ज्यादा करोगे, यानी मैनिपुलेट करोगे, और उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? पंखे की स्पीड पे पड़ेगा। तो ठीक ऐसा ही रिलेशन होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल को। एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यह भी एक तीसरे प्रकार का वेरिएबल है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव डालता है, लेकिन हम रिसर्च में वो प्रभाव नहीं चाहते हैं। तो जैसे यहां लिखा है कि एक प्रकार का अनवांटेड वेरिएबल है, हम नहीं चाहते हैं कि इसका प्रभाव बढ़े, लेकिन फिर भी क्या है, इसका प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारी रिसर्च को खराब कर सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जो कॉफी होती है, कॉफी प्रभाव डालती है स्लीप आवर्स पे, कि कितने घंटे कोई व्यक्ति सोएगा। जितनी ज्यादा आप कॉफी की मात्रा लेंगे, मेरे हिसाब से स्लीप के आवर्स आपके उतने कम हो जाएंगे। ये डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। लेकिन स्लीप कितने घंटे की होगी, नींद कितने घंटे की होगी, ऐसा केवल कॉफी ही नहीं है जो प्रभाव डालता हो, दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, दूसरे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं कि कितने घंटे आप सोएंगे उसको प्रभावित कर सकता है। जैसे यहां पे मान लो कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, स्ट्रेस भी नींद को कम कर देता है, तो यह भी प्रभावित करता है। इसके अलावा जहां सो रहे हो आप, वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां की लाइटिंग सिस्टम कैसी है, और वहां साउंड शोर है नहीं, यानी कि आपकी स्लीपिंग कंडीशंस भी जो हैं वो प्रभावित कर सकती हैं आपकी स्लीप को। अब मान लीजिए कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूं जिसमें मुझे केवल और केवल कॉफी का नींद पे क्या प्रभाव पड़ता है, केवल ये मापना है। तो क्या आपको नहीं लगता कि स्ट्रेस लेवल, इसके अलावा स्लीप के जो टेम्परेचर है, साउंड है, रोशनी है, वो मेरी रिसर्च को खराब कर सकते हैं? क्योंकि मुझे तो एक्चुअली पता ही नहीं पड़ पाएगा कि भाई मेरी जो कॉफी है, केवल कॉफी का नींद पे कितना असर पड़ रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि रियल लाइफ सिचुएशन में केवल एक ही चीज कॉज नहीं होती है, किसी एक प्रभाव के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी रिसर्च जो है स्ट्रेस लेवल पे नहीं है, हमारी रिसर्च टेम्परेचर, लाइट और साउंड की कंडीशंस पे नहीं है, तो ये जो बाहरी वेरिएबल्स हैं, ये जो मेरा आंसर निकलेगा, जो मेरा निष्कर्ष निकलेगा, उसको प्रभावित कर सकता है, मेरी रिसर्च को गलत कर सकता है। तो अभी आपको समझ में आ गया एक्सट्रेनियस वेरिएबल का क्या मतलब है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल का मतलब है बाहरी वेरिएबल जो कि प्रभावित करता है हमारी रिसर्च को। तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको ये प्रभावित कर सकते हैं ये चीजें जो कि हम नहीं चाहते हैं कि हो, क्योंकि हमारी रिसर्च क्या कहती है कि हमें केवल कॉफी को ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है, बाकी सबको जितना दूर हो उतना अच्छा। और अगर नहीं हुए दूर तो हो जाती है प्रॉब्लम, और उससे रिसर्च की जो वैलिडिटी होती है उस पर थ्रेट आ जाती है, यानी कि निष्कर्ष गलत निकल सकते हैं। आई होप समझ में आ गया आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, वही घर में मान लो आप रिसर्चर हो और ये रेगुलेटर है जिसको आप कम ज्यादा करते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका प्रभाव पड़ता है पंखे की स्पीड पे। लेकिन मान लो कि आपके घर में एक बहुत बड़ी खिड़की है जहां बहुत तेज हवा आ रही है, बहुत तेज हवा बह रही है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब खुले में पंखा लगा होता है तो भले आप पंखे को वन पे रखो, फिर भी वो बहुत फुल स्पीड पे घूमता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बाहर से तेज आने वाली हवा है वो एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। आपके हाथ में जो था, जो रेगुलेटर था, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, आपने उसको मिनिमम पे करके रखा है, लेकिन फिर भी जो बाहरी हवा आ रही है, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, वो आपके पंखे की स्पीड को कम होने ही नहीं दे रहा है। आई होप आप समझ गए। तो कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है वो फैक्टर्स हैं या वो कारक हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं। और वो ये ऐसे वेरिएबल्स है जिसको रिसर्चर ने अपनी रिसर्च में लिया ही नहीं था, और ये बिल्कुल अनवांटेड होते हैं, यानी कि रिसर्चर नहीं चाहता है भाई कि ये प्रभावित करें, वरना हमको सही रिजल्ट मिल ही नहीं पाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है कन्फाउंड और एक का नाम होता है आर्टिफैक्ट। मैं यहां पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको बस याद कर लें। इनका बहुत सरल मतलब है, हो सकता है आपने पहले नाम सुना हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ नहीं है, हलवा है, लेकिन बस इसको थोड़ा याद कर लो, क्योंकि अभी मैं इसको समझाने लग जाऊंगा तो 1-1.5 घंटा निकल जाएगा और इससे इतने क्वेश्चंस बनते नहीं। एक क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी मैं कराऊंगा, उसकी वजह से मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, बस बहुत डीप में नहीं जाएंगे, समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल दो प्रकार के हैं, कन्फाउंड और आर्टिफैक्ट। कन्फाउंड वो वेरिएबल होते हैं जिनको कांस्टेंट रखना था, जिनको फिक्स रखना था, लेकिन गलती से एक्सीडेंटली वो हमारी रिसर्च में क्या हो गए, वेरी कर गए, बदल गए। ऐसा वेरिएबल जिसको फिक्स रखना था लेकिन गलती से क्या हो गया, बदल गया। जैसे मान लीजिए कि मैं कॉफी पे रिसर्च कर रहा हूं, दो लोगों को मैंने कॉफी दी, कॉफी की मात्रा मैंने कांस्टेंट रखी, बराबर रखी, लेकिन एक व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा था और एक व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल बहुत कम था। तो इससे मेरी क्या रिसर्च सही हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों व्यक्तियों का स्ट्रेस लेवल अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जो दोनों व्यक्तियों में बराबर रहना चाहिए था, बट वो था नहीं, और उस वजह से रिसर्च गड़बड़ हो गई। तो ऐसा वेरिएबल, ऐसा एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो फिक्स होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए था, बट गलती से सभी पार्टिसिपेंट्स में वो उसका नंबर बदल गया और उस वजह से हमारी रिसर्च गलत हो गई। उसके बाद आता है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब ठीक उल्टा होता है, यानी कि ऐसा वेरिएबल जो कि बदलते रहना चाहिए था लेकिन वो कांस्टेंट रह गया, है ना। तो ऐसा वेरिएबल जो अलग अलग होना चाहिए था लेकिन वो बदलते रह गया। जैसे फॉर एग्जांपल, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, मान लीजिए आपके पांव में मोच आई है, डॉक्टर ने आपको दवाई दी और डॉक्टर ने बोला कि भाई ऐसे तुम्हें बैठे नहीं रहना है, ये दवाई खानी है और थोड़ा बहुत पैर की एक्सरसाइज भी करनी है, तभी पैर ठीक हो पाएगा। आपने क्या करा, दवाइयां तो खा ली लेकिन आराम से बैठे रहे और कोई पैर की मूवमेंट नहीं करी। तो इसका मतलब कि वो मूवमेंट जरूरी थी दवाई खाते खाते, लेकिन आपने उसको क्या करा, आपने पैर को कांस्टेंट ही रखा, बिठाए रखा, तो मूवमेंट नहीं डाली। तो ऐसे में क्या वो दवाई पूरी काम करेगी, वो दवाई पूरी नहीं काम करेगी, और इसको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट। बस याद कर लो इस चीज को। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत लेमन तरीके से एग्जांपल्स के साथ आपको समझा दूं कंपाउंड और आर्टिफैक्ट क्या होता है, बट फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो याद कर लो, कंपाउंड वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं
जिनको कांस्टेंट रखना था लेकिन वो वेरी कर गए, और आर्टिफैक्ट ठीक उसका उल्टा है कि जिनको वेरी कराना था लेकिन वो कांस्टेंट रह गए। इससे ज्यादा आगे नहीं आएगा डेप्थ में। रिसर्च बहुत गहरी है, बहुत लंबी है, और अगर आप कोई किताब को रेफर करोगे तो भाई बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये सब बातें बहुत बड़े बड़े एकेडमिक टर्मिनोलॉजी को लेकर के लिखी रहती हैं। मेरा यहाँ काम है इन सब चीजों को मैं खुद पढूं, इनसे खुद जूझूं, इनको समझूं, और जो मेरे पास सरल शब्दावली है उसका प्रयोग करके आपको सरलता से समझा पाऊं। और आई होप कि मेरी जो कोशिश है वो कामयाब हो रही होगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो भैया लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम बड़ी बड़ी शब्दावलियों को नहीं फेंकते हैं और बहुत सरल भाषा में कोशिश करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो अगला हमारा वेरिएबल है कंट्रोल वेरिएबल। तो कंट्रोल वेरिएबल को समझने के लिए एक थोड़ा सा रिकैप लेते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल का। हमने क्या बोला कि ये जो बाहरी वेरिएबल हैं, बाहरी वेरिएबल्स हैं या एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं, ये हमारी रिसर्च को खराब कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि रिसर्च करने से पहले हम अगर इन वेरिएबल्स को ध्यान दे लें और इनको न्यूट्रलाइज कर दें तो ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमें कॉफी का क्या प्रभाव पड़ता है स्लीप आवर्स पे, इस पे रिसर्च करनी है। तो हमें पता है, मान लो हमें पहले से ही पता है कि भाई स्ट्रेस लेवल जो है लोगों का, पार्टिसिपेंट्स का जो स्ट्रेस लेवल है वो अलग अलग स्लीप के उसके नतीजे निकल आएंगे। इसलिए स्ट्रेस जो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, हमने मान लो नोटिस कर लिया रिसर्च के पहले, और हम ये चाहते हैं कि स्ट्रेस लेवल जो है ये बराबर कर दें, इवन आउट कर दें। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को लेंगे, उनका एक स्ट्रेस लेवल का साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे और उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को ही लेंगे अपने रिसर्च में जिनका स्ट्रेस लेवल बराबर होगा। इससे ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है ये इवन आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है वो क्या बन जाएगा, कंट्रोल वेरिएबल बन जाएगा। यानी ऐसा एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिसको हम कंट्रोल कर लेते हैं उसको हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपनी पढ़ाई से जुड़ा हुआ, है ना। जैसे मान लीजिए कि यूजीसी नेट का आपका एग्जाम होना है ना। तो यूजीसी नेट का एग्जाम क्या है, यूजीसी नेट के एग्जाम में आपके जो मार्क्स आते हैं वो क्या है, वो एक इफेक्ट है, परिणाम है किसका, आपके हार्डवर्क का। तो आप कितना हार्डवर्क करेंगे उसी का परिणाम यूजीसी नेट का आपका स्कोर होगा। आप अधिक हार्डवर्क करेंगे, मतलब स्मार्ट वर्क और चीजें भी इंक्लूडेड हैं, मतलब अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स ज्यादा आएंगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो मार्क्स कम आएंगे। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। हालांकि ये लैब में नहीं टेस्ट हो रहा है, बट मैं आपको बहुत लेमन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। हार्ड वर्क पे आपका कंट्रोल है कि नहीं है, आपका कंट्रोल है। आपके ऊपर है, आप 12 घंटे पढ़े या 7 घंटे पढ़े, लेकिन जो मार्क्स आएंगे उस पर आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। आपका हार्डवर्क निर्धारित करेगा कि कितने मार्क्स आएंगे। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, मान लो कि 2 क्लासेस में इसका एग्जाम होना है, केवल 2 ब्रांचेस हैं जहां पे यूजीसी नेट का एग्जाम हो रहा है। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, एक गर्मी का दिन चल रहा है, मई जून का महीना है ना, जो हमारा अगला एग्जाम है वो भी जून में होने वाला है। तो मान लो जून का एग्जाम हो रहा है और एक क्लासरूम में एसी लगा है और एक क्लासरूम में एसी नहीं लगा है। तो अब मुझे बताओ कि क्या वाकई हार्डवर्क का प्रभाव पड़ेगा अच्छे और बुरे मार्क्स पे, या वेदर कंडीशन का भी पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि सेम तैयारी किए हुए 2 बच्चे, एक बच्चा एसी वाले क्लासरूम में बैठा है और एक बच्चा गर्मी में बैठा है, जाहिर सी बात है बराबरी का हार्डवर्क करने के बाद जो गर्मी में बैठा है उसके मार्क्स कम हो सकते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट में नहीं है। और एसी में जो बैठा है वो बिल्कुल चिल्ड कंडीशन में है, तो हो सकता है उसके मार्क्स थोड़े से अच्छे, एकदम से नहीं तो एकदम से प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा जो है प्रभावित हो जाए कि भाई आराम से बैठा है तो दिमाग बढ़िया चल गया, गर्मी में बैठा है तो दिमाग बढ़िया नहीं चल पाया। लेकिन मान लीजिए कि एग्जाम शुरू होने से पहले जो यूजीसी नेट वाले हैं इस एक्सट्रेनियस वेरिएबल को डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये बच्चों के जो मार्क्स हैं उनको अनइवन कर सकता है, यूजीसी नेट की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा प्रभावित कर सकता है। तो अगर यूजीसी नेट वाले क्या करें कि इस क्लास में भी एसी फिट करवा दें, तो अब आप देखते हो दोनों इवन आउट हो गए। तो जब भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल को रिसर्च कंडक्ट कराने से पहले या कंडक्ट कराने के दौरान डिटेक्ट कर लिया जाता है, उसको दिमाग में रख लिया जाता है और ऐसी कंडीशंस बनाई जाती हैं कि वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल प्रभावित ना कर पाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमने उस एक्सट्रेनियस वेरिएबल को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, अपने
नियंत्रण में ले लिया। आई होप आप बात समझ गए। ये 4 वेरिएबल जो हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत वेरिएबल्स हैं लेकिन उनको समझना बहुत जरूरी नहीं है, उन पे क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल एंड कंट्रोल वेरिएबल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन पे आप ध्यान दे लेंगे तो 99% क्वेश्चंस जो है आपके इसके अंदर से ही आएंगे। और मेरा जो यहाँ पे एम है वो भले मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े, भले मुझे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गुजरना पड़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको वही टू द पॉइंट कंटेंट मिले जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस वीडियो में टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, अगर यहां तक बने हुए तो एक बार कमेंट कर देना ताकि मुझे पता पड़ पाए कि कितने बच्चे यहां तक पहुंचे हैं। आज 25 मिनट हो गए हैं, लेकिन आई होप कि आज के बाद आपको ये वेरिएबल के टाइप में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत रोजमर्रा के एग्जाम्पल दे करके मैंने आपको ये समझाया। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये छोटा सा लग रहा है लेकिन एमसीक्यू नहीं है, इसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो कंफ्यूज पक्का हो जाओगे। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो ये कह रहा है एन एम्पेरिकल काउंटर पार्ट ऑफ अ कंसेप्ट इज कॉल्ड। कह रहा है कि कोई कंसेप्ट है, कंसेप्ट मतलब कोई बात, कोई विचार है ना, कुछ भी हो सकता है। इसका एम्पेरिकल काउंटर पार्ट क्या होता है? एक बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज देते हैं यूजीसी नेट वाले। एम्पेरिकल काउंटर पार्ट, अगर आपको याद हो पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, बहुत सारी अभी हमने वीडियोस करी हैं, फ्री वीडियोस हैं वो सब, है ना। काफी बच्चे बोलते हैं सर आप जो है कोर्सेज बेचते हैं और आप पैसे लेते हैं, ठीक है, उस पर हम कभी और बात करेंगे अच्छे से वीडियो बना के। बट फिलहाल मैंने इतनी फ्री वीडियोस आपको दी हैं, मैं उनकी यहाँ पे बात कर रहा हूं। एटलीस्ट उनको देख लो अगर नहीं देखा है। अगर उनको देख के उनको आपने देखा नहीं है उन वीडियोस को और फिर आप ऐसी बात करते हो तो आप फॉल्ट पे हो, क्योंकि मैं आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में ही प्रोवाइड करा रहा हूं। तो एम्पेरिकल रिसर्च की हमने बात करी है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करी है। लास्ट लेक्चर हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च था। तो यहां पे क्या कह रहा है कि कॉन्सेप्ट जो है यदि हम उसको एम्पेरिकली डिफाइन करें, काउंटर पार्ट मतलब कंसेप्ट की जगह कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज रखें जो उस कंसेप्ट को समझा दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, है ना। तो सही आंसर है हमारा, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जिसे हम मेजर कर सकते हैं यानी माप सकते हैं। कोई कंसेप्ट को आप माप नहीं सकते, कोई विचार को आप माप नहीं सकते। किसी कंसेप्ट को आपको मापने योग्य बनाना है तो आपको उसको किसके टर्म्स में दिखाना पड़ेगा? वेरिएबल के टर्म्स में दिखाना पड़ेगा। इसीलिए वेरिएबल्स का यूज होता है। जब भी रिसर्च में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस बनाने का मतलब यह है कि हमारे दिमाग में जो विचार हैं या जो कंसेप्ट्स हैं उसको हम किस में ट्रांसफर कर दें? कुछ माप में। मतलब हाइपोथेसिस जो होती है वो कुछ माप दिखा रही होती है कि ये करने से ऐसे होगा, है ना। तो उसमें जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें उसे किसके फॉर्म में ढालना पड़ता है? वेरिएबल के फॉर्म में ढालना पड़ता है। आई होप लैंग्वेज आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज। एक्सट्रेनियस वेरिएबल का दूसरा नाम इनमें से क्या हो सकता है? तो सही जवाब है कंफाउंड और आर्टिफैक्ट, ये दो नाम होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल के। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, इसको ध्यान से आप पढ़ोगे तो जैसे मैं बोलता हूं एमसीक्यूज एक एक लाइन के लगाने से कोई फायदा नहीं होगा भाई। आपको पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी आपको लैंग्वेज क्लियर होगी, आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, है ना। और इसके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका पूरा कंसोलिडेटेड सेक्शन वाइज मैं आपको वो सारे प्रोवाइड कराता हूं। और टेलीग्राम चैनल पे तो आपको फ्री में मिलते हैं दिन में 2 बार, तो जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ताकि ऐसे क्वेश्चंस आप डेली लगा पाओ। तो क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी टीचर कंडक्ट्स अ रिसर्च स्टडी वेयर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज यूज्ड टू असेस द इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। क्या कह रहा है? एक यूनिवर्सिटी टीचर जो है लेक्चर और डेमो साथ में करा रहा है ताकि वो ये देख पाए कि स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन लेवल पे क्या प्रभाव इन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का पड़ता है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन लंबा नाम लग रहा है, कुछ नहीं है। लेक्चर देते देते जब आप डेमो देते हो तो उसको आप इतना बड़ा नाम दे सकते हो। तो मतलब थोड़ा समझना, बड़े बड़े शब्दों में मत उलझना, यूजीसी नेट वाले ऐसे ही उलझा देते हैं। इससे आपका लिटरेसी लेवल, साक्षरता का लेवल चेक होता है एक्चुअली, इसलिए वो ऐसा करते हैं, है ना। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो कि कारण होता है। तो इन सब में कौन सी चीज है जो कारण है और कुछ चीज को प्रभावित कर रही है?
तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो प्रभावित कर रहा है किसको? स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन लेवल को। तो क्या चीज कारण बन रही है, क्या चीज प्रभावित कर रही है? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो जब तक आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, आप ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन शायद ना कर पाए, या शायद आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप पहले इंग्लिश पढ़ो फिर उसके बाद हिंदी पढ़ो। बहुत आपको मिल रहा है भाई कोई चीज, तो आप उसका पूरा यूज करो। ऐसा मत सोचो कि मैं इंग्लिश में पेपर दूंगा या मैं हिंदी में दूंगा। हिंदी टू इंग्लिश भी जंप करा सकते हो अगर आप दोनों लैंग्वेजेस को देखते हो। मैं भी दोनों लैंग्वेजेस को अपने एग्जाम में देखता था, इसमें कोई भी शर्म और कोई भी बुराई की बात नहीं है ना। और समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट यदि आपके क्लियर होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें पूछा जा रहा है। बट ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो। और अगर आप आजकल यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हो तो आप देखोगे कि अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड हो जा रहे हैं, यानी कि वो रट्टा जो एमसीक्यूज है अब वो काम नहीं करेगा। और ये जो लैंग्वेज दी गई है ये हर बार ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन रिपीट होके आ जाएगा। रेपिटेशन भी अब होने लगी है क्वेश्चंस की, बट वो उतनी नहीं होती। और मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप उस पर रिलाय करो। लेकिन हाँ, ये जब दिमाग चलाओगे ना, ऐसी लैंग्वेज देखोगे, तो आपका जो पेपर है वो आपको थोड़ा इजी लगने लगेगा, है ना। तो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट मैंने बहुत ज्यादा इसको समझाने की भी आपको कोशिश की है। और यही चीज लाइव में मुझे लगता है कम से कम 2 घंटा ले लेती। और चलिए कोई बात नहीं है भाई, हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो ये है कि हम कम से कम समय में कोशिश करते हैं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। कंसेप्ट्स तो मैं यूट्यूब पे समझा देता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लस यूजी रिसर्च एप्टीट्यूड और पूरा पेपर 1 का जो कोर्स है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है ना, अपनी ऐप और वेबसाइट पे। तो यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिंक में भी सारी चीजें दी हुई हैं। तो एक बार फ्री डेमोन्स्ट्रेशन जो है, फ्री डेमो जरूर से चेक कर लेना। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।